राधिका वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते भूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ते नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावरद्रां ततो ममान्यस्ति गतिर्न कापि। आ देवी काकुवर गदगदयद्वाचा जाचिनी पत्तिभुवि दण्डवदुर्भुटार्ते हस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधे अंगस्यामृभि जटामन्दिकचन्द्रीवरं जड्डं याच गुरुरुचिषां पट्टं वरसश्रियां बिन्दारणनिवासनोहितलसद्दामादिदामोदरं राधास्कन्धनिवेशुलज्जलो भुजं ध्यायंस्तु दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। शिरोपमञ्जरी करार्चित पाद पद्मं भूषण्डन भुजार्वितमस्तकाय हा मोदत कनक गौरी पदारविन्दं सनभयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everybody. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज अंघ्राय नमस्ते पंकज अंघ्राय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हिंदी बोले ना इंग्लिश बोले? हिंदी हिंदी है। Otherwise, Taruni is here to translate for very few English. सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुदेव सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर रूप में आज आपने भीष्म स्तुति के जो है आपने कीर्तन किया। हमारी शुक्ला जी के लिए जोर से आप लोग ताली बजाएं। बहुत आनंद आया, बहुत दिन के बाद सुनने के लिए मिला। और दूसरी भी मैं भी प्रार्थना किया था यदि आप कुंती की स्तुति भी थोड़ा ऐसे करते, सुंदर ताल लय मान और बजा बजा करके, हाँ वो बहुत आनंदी बात। श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी ने कथा श्रवण कराया, जिससे स्वयं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट ये प्रश्न किया था, ये हे ब्राह्मण गुरुदेव,
कुरुक्षेत्र रूपी महा युद्ध में मेरे पितामह ऐसे बड़े बड़े तिमिंगिल रूपी सेनाओं को कैसे पराजित किया, उसकी कथा के बारे में हमें श्रवण कराइए। ये प्रश्न पूछा था। कौन प्रश्न पूछा? तो परीक्षित महाराज कह रहे मेरे पितामह। तो परीक्षित महाराज के पितामह कौन है? अर्जुन है। इसलिए कह रहे हैं मेरे पितामह है। ऐसे कुरुक्षेत्र रूपी महायुद्ध में जिसमें बड़े बड़े तिमी माछ के भी निगलने वाले हैं, तिमिंगिल कहा जाता है? है? ऐसे बड़े बड़े योद्धा लोग जो थे, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे पराजित किया है? बात ऐसा ही है। कुरुक्षेत्र युद्ध में देखा जाए, जितने कौरवों के पक्ष में जितने बड़े बड़े योद्धा थे, वीर थे, उनके पराजित करना अर्जुन के लिए भी संभव नहीं था। अर्जुन के गांडीव तक भी उनके भेद नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले तो नाम आ रहा है भीष्म पितामह, जिसने इच्छा मृत्यु वरण किया था। अपने इच्छा के अनुसार वो शरीर छोड़ देंगे, उसे कौन मार सकता है बताओ? कुरुक्षेत्र की जो आप लोग गीता पढ़ते हैं, गीता में सम अर्जुन की जो कथा सुन, अर्जुन जो दोनों सैन्यों के देख करके दोनों तरफ सैन्यों उभयर मध्य रथ स्थापित, तो अर्जुन कहने लगे हे सखे अर्जुन, हे कृष्ण, मुझे जिन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है उन लोग को मैं एक बार देखना चाहता हूं, इसलिए मेरे रथ को कहां स्थापन करो? दोनों अर्थात कौरव और पांडवों की सेनाओं के बीच में स्थापन करो। सेनाओं उभयोर मध्य रथ स्थापित, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि अर्जुन के मन में ये एक विशाल अहंकार था, ये मेरे पास गांडीव है और मेरे साथ स्वयं भगवान कृष्ण है, मैं सबके पराजित कर दूंगा। है अहंकार है कि नहीं? है? और अर्जुन के रथ जब दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण लेकर के स्थापित किया, अर्जुन देख करके बस शोक में विमोहित हो गए, शोक प्रकाश करने लगे, लेमेंटेड है। ये सब तो लोग हमारे साथ, हमारी गांडीव से सब मर जाएंगे है? और इनके जितने भी सेनाओं के जो पत्नियां जो सब क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा है। संसार में क्या हो गया? हाहाकार मच जाएगा। गीता में आ रहे कर ये लोग मर जाए। गुरु न हत्वा, ऐसे गुरुवर्ग को ऐसे मैं हत्या कैसे करूं है? जिनके गोद में मैंने और बैठे, जिन्होंने मुझे सुंदर सोने के चामच से मुझे मानो खीर खिलाया, कौन? भीष्म पितामह। इसलिए गुरु न हत्वा, ऐसे गुरुवर्ग में कैसे हत्या कैसे करूं है? जो गुरुदेव जिनसे मैं सारे धनुष विद्या को मैं प्राप्ति किया, द्रोणाचार्य है, इनको कैसे मैं बहुत सुंदर एक कथा जो है गीता में जो सुंदर बताते यार है। इसलिए अर्जुन के हो गया क्या? विषाद जो कहा गया है आगे, इसलिए पहली अध्याय में ये दिखा रहे हैं। इसलिए अर्जुन स्वयं कह रहे हैं यदि भी मैं भी विजय प्राप्त कर लिया, जय कर लिया, ये राज्य लेकर के मैं क्या करूं? कि उस समय तो मेरे पितामह भीष्मदेव भी नहीं रहेंगे है, गुरुदेव भी नहीं रहेंगे
है? जितने बड़े बड़े जो देख रहे हैं ये सब मर जाएंगे। अर्जुन ये सोच रहा है मैं ही जीवित रहूंगा, सब मर जाएंगे। बहुत सुंदर। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, भिक्षा वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहता हूं। अर्जुन का रहे भगवान उस समय कृष्ण अर्जुन के जो है बहुत सुंदर उपदेश दिया, आत्म तत्व आदि के बारे में सुंदर सुंदर उपदेश दिया। फिर अंत में कहने लगे देखो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे कार्य है युद्ध करना, जय पराजय के उत्तर देखना नहीं है। जय पराजय तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? विधि के हाथ में है। भगवान करे विधि के विधान कुछ कोई उल्लंघन नहीं कर सकते। विधि के जो विधान जो है वो नियमता है। जस अपजस मान अपमान जितने भी वस्तु है सब किसके हाथ में है? रामायण में कहा ना तुलसीदास जी का है, लाभ हानि लाभ जस जीवन मरण विधि हाथ है। संसार में ही तो है। हम सोचते हैं हमें कुछ मिल जाए, किया वो भी मान जो ही मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी राम जी को भाएगा। है सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। किया वो भी मान जो भी मान नहीं पाएगा। है बात ये सही है कि नहीं? हम चाहते हैं हमें गले में अच्छे से गले में माला हमें डाल दे, पर कौन सा माला मुझे प्राप्ति होगा भगवान जाने। है जस अथवा अपजस के माला, बात ऐसी। हम सब चाहते क्या है आप बताओ? सब क्या चाहते हैं? जस की माला हम चाहते हैं। द गार्लैंड ऑफ नेम फेम रेपुटेशन चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? सभी एक मन के हृदय में ये भावना रहता है मेरे नाम छप जाए। प्रतिष्ठा आशा प्रतिष्ठा सपचरमणि में यदि नटित कथं साधु प्रेमना सुचिरी तो नो माना है। छोटी सी कथा बहुत बता दो, बहुत सुंदर एक कथा सुन रहा था। एक संत महात्मा बोल रहे थे इंडिया में 150 रुपया के पंखा खरीद करके मंदिर में दिया, दे करके महंत को बोले महाराज इसमें नाम लिख दो। बोले क्या नाम लिखना है? बोले मेरे नाम लिखो, मेरे पिताजी के नाम लिखो और मेरा नहीं दादाजी के नाम लिखो। कारण हमारे क्या होगा, पंखा घूमते रहेंगे ना, कितने के नाम हम पढ़ेंगे? तीन पीढ़ी के नाम घूमते रहे। दिया कितना पैसा? 150 रुपया और 3 पंखा घूमते रहे। देखते रहो देखते दादाजी घूम रहे और पिताजी घूम रहे, मैं भी घूम रहा है। और फिर भी मन में सोच रहे मेरे बेटा की भी नाम लिखना पड़ेगा। पर पंखा में कितने होता है इसमें भाई? 3 तो है। ब्लेड 3 होते हैं ना, देयर आर 3 ब्लेड्स, तो 3 पुरुष हमारे घूम रहे हैं। चौथा मिल जाए, 4 पंखा वाले हो तो ठीक रहता। बोलो वृंदावन बिहार। भाई ये भी क्या है? लिख देता है लोग। एक पैसा मंदिर में दान नहीं किया, कहते महाराज मेरे जो है 50 रुपया मैं दे रहा हूं, यहाँ पर एक क्या बोले पत्थर लगा दे, एक टाइल लगा दो बस। ऐसे बोल। चलो हम इसलिए करें, इसलिए तुलसीदास जी करे किया भी मान जो ही मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी राम जी को भाएगा। प्रभु की जैसी इच्छा वही होगा। सभी हम चाहते हैं नेम फेम रेपुटेशन, सब चाहते, किंतु उतना ही हमें मिलेगा जो हमारे पूर्वजन्म में मैंने
व प्राप्त कर्म से जो मैं प्राप्त किया वो आएगा, उतना ही तक आ जाएगा। चलो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम जो अहंकार कर रहे हो ये पितामह के मैं इसे कैसे मार दूं? क्या तुम पितामह के तुम मार सकते हो? तुम जानते हो ये भीष्म पितामह जिसके पास क्या क्या वर है? इच्छा मृत्यु वरण है। वो अपने इच्छा के अनुसार वो मृत्यु के, और जब तक वो प्रधान सेनापति रहेंगे कोई बनते कई दूसरी कई उस पद के आ नहीं सकते हो। युद्ध में तो यही तो नियम हुआ था। 10 दिन के लिए भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रधान सेनापति के रूप में ही नियुक्त हुए थे। जब तक वो रहे तब तक दूसरी की भी ना आ सकता। क्या तुम उनका हरा सकते हो? जिस पितामह के तुम जो करो ये गुरु न हत्या, तो मैं गुरु के हत्या कैसे करूं? क्या तुम हत्या कर सकते हो कि नहीं ये तो बताओ। और दूसरी बताओ, देखो क्या तुम्हारे पिता गुरु द्रोणाचार्य को तुम हरा सकते हो? विचार करके देखो। तीसरी कर्ण जिसके पास है क्या है? कवच और कुंडल। जब तक कवच और कुंडल जब तक रहेगा तुम्हें जितने भी ब्रह्मास्त्र से जो कुछ भी बाण मारो भेद नहीं कर पाए। बात ये सही है कि नहीं? अश्वत्थामा जिसके पास क्या वर है? 4 युग तक वो जीवित रहेंगे। है? आज तक भी अश्वत्थामा जीवित है, शास्त्र में लिखा गया। और यहां तक भी भविष्य पुराण में भी ऐसे लिखा गया कि इसके बाद जो दापर युग में जब आएगा तब उस समय यही भीष्म क्या बोले अश्वत्थामा व्यास बनेंगे। हाँ देखो ऐसे भी शास्त्र में वर्णन है सब। क्या अश्वत्थामा के तुम मार सकते हो? तुम चिंतन करो। है? जितने बड़े बड़े ये सेना लोग ये देख रहे हो, है? इन लोग के हराना इतने सहज नहीं है। और जब तक ये समझते जो सेना लोग एक मानो परकोटी की भांति है। परकोटी मैंने चारी तरफ दीवार के भांति लोग है? जैसे चारी तरफ दीवार है ना, वॉल है। और उसी दीवार में युद्ध क्षेत्र में ये सब दीवार के भांति ये लोग है। इन लोग के हराना कोई संभव नहीं है। क्या करोगे तुम जो कह रहे हो? इसलिए जय पराजय के चिंतन छोड़ करके तुम क्या करो? तुम युद्ध करो। तुम्हारे कर्तव्य है। कर्तव्य है क्या तुम्हें युद्ध करना। भगवान ये शिक्षा भी देते हैं, युवा समाज की भी शिक्षा भी देते हैं। तुम अपने कर्तव्य पालन करो, सब उठो, अपने जीवन की कर्तव्य पालन करके चलो। जय पराजय लाभ हानि उसके तरफ देखना नहीं है। मान अपमान की तरफ देखना नहीं है। अपने कर्तव्य के पालन करो। और अंत में भगवान क्या करें? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचो। तो मेरी शरण में आ जाओ, जो कुछ है मेरे ऊपर छोड़ दो बस। है? बात ऐसा ही है कि नहीं है? ये युद्ध क्षेत्र जो है आप जो देख रहे, मैंने अभी जो बताया, ये साधारण नहीं है। मेरे ऊपर छोड़ दो बस। तुम अपने ऊपर कुछ मत रखो। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। बहुत सुंदर गीता की जो चरम उपदेश यही देते जा रहे, भगवान की तरफ छोड़ दो बस, और कुछ करना नहीं। कि शुक्ला जी ठीक है कि नहीं? अंतिम में ही बस कार्य है। बहुत सुंदर। ऐसे से ऐसे बड़े बड़े वीर को कैसे पराजित करना, कैसे करना, ये मेरे पास है सब, भगवान करे, मैं जानता हूं। है? तुम कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा बातें सही है कि नहीं? है? यहां तक भी युद्ध प्रारंभ के पहले वो पहुंच गए थे, बर्बरी आ गया था, है? जिसमें चैलेंज लगा 1 सेकंड में सारी में दोनों सेनाओं को जो है मैं ध्वंस कर सकता, एक मात्र कृष्ण की छोड़ करके, है? जो भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश धारण करके उनके पास आए, तुम कर सकते हो दिखाओ, है? बोले एक सुंदर पेड़ है जिसमें हजारों जो है पत्ते हैं, वो केवल दूब की घास के द्वारा तीर और धनुष बना है, तोड़ दी। बोले देखो सब पेड़, सभी पत्ते में क्या सब छेद कर दिए। बोले इसी प्रकार उनकी विद्वा है। तो हम इसलिए कह रहे हैं भगवान के ऊपर हमें निर्भर करना पड़ेगा, है? अभी कथा प्रसंग में ये आ जाता है, बहुत सुंदर भीष्म पितामह की। इसलिए परीक्षित महाराज यही कथा सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछा, पितामह में, मेरे पितामह कुरुक्षेत्र रूपी विशाल महासागर के सन्न जो है, और जिस विशाल सागर रूपी समुद्र में ये समुद्र रूपी सेना जहां पर है? और उसमें कैसे मानो बड़े बड़े सेना के उदाहरण देख रहे हैं, जैसे तिमिंगल के भांति, घड़ियाल के भांति, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि, ये समस्त बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे पराजित किया, उस कथा को हमें श्रवण कराइए, है? बहुत सुंदरी कथा प्रसंग जो है। और विशेषकर और एक के नाम था, क्या नाम, जिसको जो वध करने के लिए वो जयद्रथ जो है, जयद्रथ भी वर प्राप्त किया था, है? उनके सिर जो कटेगा और उसके सिर यदि मिट्टी में पड़ जाए, जो काटने वाले जो है वो उसके सिर उड़ जाएगा। तो जयद्रथ के मारने वाला कोई है? इसको भी कथा भी सुना है भगवान अर्जुन को। क्या जयद्रथ को वध कर सकते हो? महाभारत में कथा प्रसंग आ रहे हैं, बढ़िया है कि नहीं? भगवान ने दिन में रात कर दी उसको खेलने के लिए। वो भी तो दिन को भी रात किया, जयद्रथ को वध किया, वध करने की वजह से उनको सिर को जो है कहां फेंक दिया? उनके पिता के हाथ में, जयद्रथ के पिताजी के हाथ में ही उनके मुंडो की जो है सिर को जय दे, और उसमें तर्पण कर रहे थे। जयद्रथ के पिताजी तर्पण कर रहे थे, जल तर्पण कर रहे थे, और देखो उसके सिर को लेकर के कहां फेंक दिया? उनके पिताजी के हाथ में। वो तर्पण ऐसे किया तो वो नीचे गिरे और उनके पिताजी चले गए। बोलो वृंदावन विहारी। ये सब किसने सिखाया? सब और भगवान है। वो गांडीव के तरह कुछ नहीं होगा, है? बात इसे, किंतु अर्जुन के मन में ये एक अहंकार था कि मेरे पास गांडीव है, मैं सबके परास्त हूं। बात इस बहुत सुंदर सब कथाएं जो है, और वही भीष्म पितामह की कथा वर्णन होते जा रहे हैं। आपने जो भीष्म की स्तुति, जब स्वयं भगवान भीष्म पितामह जब सरसज्जा में विराजमान है,
है? और उस समय भगवान को देख करके उन्होंने कितने स्तुति आदि कर रहे हैं। बहुत सुंदर जो है उनके उस समय भगवान के इतने सुंदर रूप को जो वर्णन करते जा रहे हैं, अपूर्व है। यहाँ तक भी जहां पर गोपी भावों की उन्हें स्तुति किया, एक ही लाइन में पूरा गोपी भाव की ललित गति ललित गति विलास बल्कुहास प्रण निरीक्षण कल्पितो मास कृतस्य उन्मादो मोक्ष। इसमें से बहुत सुंदर सुंदर स्तुति जो है जिससे झंग पितामह भीष्म पितामह कितने सुंदर गोपी भाव के जहां पर है। उस समय भीष्म पितामह जस्ट आपने बोला सो थोड़ा मैं एक बताता हूं। भीष्म पितामह अर्जुन के साथ जब युद्ध कर रहे थे, अर्जुन पराजित होते जा रहे और भीष्म पितामह ऐसे तीक्ष्ण बाण तीर जो छोड़ने लगे जिसके अर्जुन की सहन करना संभव नहीं। इसलिए भगवान ने जो रथ चला रहे थे उस रथ को क्या करते थे, कभी ऊंचे में उठा देते थे है? और वो बाण आगे किससे शरीर पर लगता था, वक्षस्थल पर, स्वयं भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर। अर्जुन के वो बाण सहन करना संभव नहीं है, कब अर्जुन तो उड़ जाते। भीष्म पितामह के हाथ जो बाण के बारे में वर्णन हो रहा है इसमें है? और देखो वो बाण भी भगवान की वक्षस्थल में जब लगे है, उसमें थोड़ा थोड़ा रक्त के बूंद भी दिखाई पड़ रहे, जैसे सुई के द्वारा यदि आप शरीर में ऐसे ऐसे करो, वो क्या हुआ, छोटा छोटा छेद हो जाता है और रक्त के बूंद दिखाई पड़ते छोटे छोटे। बोले भगवान एक भीष्म पितामह जब ऐसे बाण छोड़ने लगे और कृष्ण के वक्षस्थल में आकर के वो बाण मानो सुई के भांति है ऐसे छेदते जा रहे और उसमें रक्त के बूंद दिखाई पड़े और उस रक्त के बूंद को देख करके भीष्म पितामह ये स्तुति कर रहे है। कितने सुंदर वो गोपियों की भावना जो स्वयं कृष्ण वृंदावन में जो विराजमान थे है? और गोपियों के साथ रास विहार आदि के समय काल में उनके वक्षस्थल की जो कुमकुम द्वारा रंजित जो होता था उसकी स्तुति करते जा रहे हैं। बोलिए भीष्म पितामह आकुमार ब्रह्मचारी जिन्होंने प्रतिज्ञा की विवाह भी नहीं करेंगे और राज सिंहासन में भी नहीं बैठेंगे, किंतु उस सिंहासन में जो बैठेंगे उसके प्रतिनिधित्व करेंगे। यही तो था, पितृ सत्य पालन किया, पिताजी के वचन रखा था। किंतु आज ये स्तुति कर रहे हैं, इतने सुंदर भावना की देखो है। उसमें जी 2 श्लोकों के द्वारा हमारे आचार्य पाद ने केवल 2 श्लोकों के द्वारा इतने सुंदर वर्णन किया है। तो अनेक स्तुति है इसमें, जैसे आपने कीर्तन किया बहुत सुंदर लगा है। ये संग भगवान के ऐसे सुंदर रूप तमाल वर्णम त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम और रवि कर गौर बराम्बरम दधने बबुसे अलंकृत कोल अननो अंजन विजय सखे प्रति वस्तु में अलग। कितना सुंदर कर, बहुत सुंदर ये शब्द है। स्तुति इतने सुंदर लगता है। उस समय संग कर हैं कितना सुंदर भगवान के रूप बन कि वो 2 श्लोकों के द्वारा उन्होंने मैंने भीष्म पितामह वर्णन किया है। ये दोनों श्लोक जो है संग माधुर्य रस की एक संकेत दे रहे हैं। गोपी भावों की प्राप्ति ये कोई साधारण नहीं है। जो ब्रह्म सुख भीष्म रक्षे राल की तो नौसा पुरुष
सद्यो विष्णु चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामी। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में राधा जी की महिमा वर्णन करने के पहली कार्य बोले राधा जी के क्या वर्णन करें। बोले राधा जी जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूं। बोले राधा जी की चरण कमल की रेणु व धूल कणा प्राप्ति करना इतने दुर्लभ कार्य है। जो ब्रह्म सुख नारद विस्मय रालक्षित नमसा है। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े जो महाजन कहा जाता है, शंभु नारद शंभु कुमार कुपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर व्यासकी वयम। जब महाराज शंकर है वयम, हम लोग द्वादश महाजन। कितने महाजन? द्वादश, 12 महाजन कहा रहे, 13 नहीं, कितने? 12 महाजन। शंभु नारद शंभु कुमार कुपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर व्यासकी वयम, केवल हम। और इस श्लोक में हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद करें, जो ब्रह्म शुक्रनाथ भीष्म लक्ष्य रालकित नस पुरुष तस्व शब्दों वसुन चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। जो कृष्ण की चरण कमल के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, जिनकी हृदय अत्यंत निर्मल है। ब्रह्मा जी के हृदय निर्मल है, पवित्र निर्मल, और पवित्र निर्मल हृदय रूपी आसन में स्वयं भगवान की चरण कमल की स्थापित करना चाहते हैं, किंतु कभी भगवान के चरण कमल प्रकट होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। जिसे हमारे रूप गोस्वामी पाद फिर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कृष्ण देव भवन्तं वंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे। कृष्ण देव भवन्तं वंदे, यद्यपि समाधिषु सिद्धिरपि पार्श्वति न तव न काग्रमरीचे। इदमिच्छामि निसम्मत भाच्युत तदपि कृपा अद्भुतरीते। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव न काग्रमरीचे। पहली लाइन रूप गोस्वामी पाद, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचे। कृष्ण की चरण कमल की नख की अग्रभाग की जो ज्योति, उसके कहा जाता है मरीचे, नखाग्र मरीचे। क्या बोला? कृष्ण की चरण कमल की नाखूनों की आगे के जो चमकदार जो गच है उसके भी प्राप्ति करना ब्रह्मा जी की भी दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, यद्यपि समाधि से ब्रह्मा जी समाधि अवस्था में कृष्ण की चरण कमल की ध्यान करना चाहते हैं। बहुत गंभीर विषय है। यद्यपि समाधिषु विधि रूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचे। जिनकी चरण कमल की नख चंद्रमा के छटा जो है ध्यान में प्राप्ति कर नहीं पाते, कभी भी प्रकट होते कभी भी नहीं होते है। आपके नाखून में एक दिव्य ज्योति है कि नहीं? सबकी है, थोड़ा बहुत तो होगा शायद, है? हाथ में देखो, ये है ना, ये है थोड़ा, एक है ना ज्योति है। ये तो केवल मैं ऐसी बता रहा हूं है।
तो भगवान की चरण कमल की नाखून की अग्रभाग की जो ज्योति जो है, और उसके कभी अपने हृदय में स्थापन कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं। एक तो मैंने कहा, उनको क्या बताया, द्वादश महाजन में एक महाजन कहा जाता है। शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर व्यासकी बम। जब महाराज जी कह रहे हैं हम लोग द्वादश महाजन है। ध्यान, भगवान के ध्यान में प्राप्ति करना इतने कठिन होता है। चित्त निर्मल नहीं हो, भगवान कहाँ प्रकट हो जाएंगे। हृदय जब तक पवित्र नहीं हो, पवित्र सिंहासन में तो भगवान बैठेंगे। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये यद्यपि समाधि विधि विपश्यति नत्व नखाग्र मरीचि। और ऐसे वैनंदन कृष्ण की भी प्राप्ति करना इतने कठिन कार्य है। ये जो ब्रह्म शुक्र नाद विस्म लक्ष्य रालकितो नौस पुरुष शब्दों विष्णु चूर्ण अनंत सत्यं तम राधिका चरण रेणु अनुश्राम। और स्वयं राधा जी क्या करती है, अपने केवल कटाक्ष भ्रुभंगी के द्वारा कृष्ण के वशीभूत कर लेते, कटाक्ष के द्वारा। राधा जी जब मान कर लेती है, और उस मान को मनाने के लिए स्वयं कृष्ण जब कुंज के द्वार पर जब आते हैं, और कृष्ण के देख करके स्वयं राधा रानी क्या करती है, द्वार के दरवाजा को बंद कर देती है। और कृष्ण उस कुंज की बाहर दरवाजा में चौखट में क्या करते हैं, अपने को सिर कुटते हैं। कुटते समझते हो, बार बार प्रणाम करते, ये मेरे लिए एक बार तुम्हें दर्शन दो बस। और उस मान की जो कुंज जो है, बाहर कौन खड़े हुए हैं, सब उनकी सखियां खड़ी हुई है। रूप मंजरी, रोती मंजरी आदि ललिता चनक सब सखियां बाहर खड़ी हुई। और कृष्ण अंत में वो समस्त सखियों की चरण में जाकर के भी नतमस्तक होकर के नाग रगड़ते रहते हैं। जत किंकृषु बहुसु खोलु काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मोंगले जस्सा कदार सनिधे विषवानु जाया तत्कली कुंजे भवनांगन मार्जनी श्याम। ऐसे सुंदर सुंदर स्तुति बोलते जा रहे। शुक्ला जी पढ़े कि नहीं पढ़े? बहुत आनंद आ गया। आपने थोड़ा बहुत छेड़ दिया, मैं थोड़ा बोल दिया। मान की अवस्था में ऐसे ऐसे होते हैं। और उस समय राधा रानी केवल वो झोरखा से, माने छोटा जो छेद होता है कुंज की, उस कुंज से देखते रहते कृष्ण की ऐसे भाव को जो। और कभी मानो आंखों के द्वारा जब पड़ जाते हैं, उनकी तिरछी नजर से, अर्थात राधा जी की तिरछी नजर से क्या होता है, कृष्ण विमूर्छित हो जाता है। बोले राधा जी की तिरछी नजर रूपी बाण के द्वारा कृष्ण के वक्षस्थल बीध जाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, और कृष्ण विमूर्छित तस्य, ऐसे से सुंदर वर्णन होते जा रहे। जो रणक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह के ऐसे इस बाण को जो वक्षस्थल पर धारण किया था, आज राधा जी की निकट उस कुंज में जाकर के आज वो ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं, काकुति मिनती कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जत किंकृषु बहुसु खोलु काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधे विषवानु जाया तत्केली कुंजे भवनांगन मार्जनी श्याम।
प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं उस कुंज की झाड़ू देना तो मेरा संभव नहीं है? कोई कुंज के एक झाड़ू की एक सलाखा होकर मेरे जन्म हो जाए, झाड़ू भी नहीं है, झाड़ू की एक सलाखा, वन पीस ऑफ स्टिक ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड ब्रूम। झाड़ू में कितने सलाखा होता है? 150 तो होगा। बोले एक सलाखा होकर मेरा जन्म हो जाए, मेरे जीवन सफल। इसलिए जत किंग बहु खलु काकु वाणी नित्यं परस पुरुष सिकंड मौले जस्सा कदा रस निधि विषभानु जाया तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जनी श्याम। अभी जो बता रहे ये जब रण क्षेत्र में स्वयं भगवान के बक्षस्थल भीष्म पितामह के बाण के द्वारा छिल गए, क्या बोलते छलनी के भांति छल गए, और उसमें जो छोटे छोटा रक्त के बूंद आ रहे और उस बूंद को देख करके भीष्म पितामह उसके स्मरण कर रहे हैं। कितना सुंदर ये सब भाव। भीष्म पितामह के स्तुति गोपी भाव की ये भाव, किंतु तथापि इन लोग की प्राप्ति नहीं हुई। स्तुति तो किया, गोपी भाव इतने दुर्लभ कहा जाता है, वेरी वेरी रेयर है। एक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इसकी प्राप्ति कर नहीं पाते, साधारण जीव कहां से प्राप्ति कर पाएंगे? समय हो गया 8:30 बज गया। खुद बोल प्लेटफॉर्म पर इंट्रोडक्शन करने के समय चला जाता है। आपने थोड़ा छेड़ा तो मैं सोचा थोड़ा बोल ही देता हूं, किंतु देखो इतना सुंदर स्तुति है, बहुत बड़ी, आंखों से आंसू आ जाए। भाव भी बहुत गंभीर है, समझने वाली और समझाने वाले अतीव दुर्लभ कहा जाता है। आज बहुत उत्कृष्ट तो रसोई बनाया, खीर बनाया, ठाकुर जी के भोग भी लगाया, वो भोग प्रसाद ग्रहण कौन करे? आइए प्रभु, इसलिए स्तुति बताते जा रहे हैं। ब्रह्मा आदि, हमें कहने की तात्पर्य है ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग महाजन ये वस्तु की प्राप्ति कर नहीं पाया है? और उस वस्तु की हम कैसे प्राप्ति करेंगे? बोले उसकी प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय हमारे बता रहे हैं। बोले इस कलियुग में सचिनंदन गौर हरि के चरण में आ जाए। किसके चरण में? गौर हरि। वही स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए हैं। इसलिए सचिनंदन गौर हरि के चरण में समर्पित हो जाए तो ये समस्त भाव आपकी प्राप्ति हो। जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदेद भक्ति कृत पुण्य पुंजा तथा तथा सर्पी हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज सुधाम्बुरासी। कहीं जीवन में कोई ऐसे गौर प्रेमिक भक्त आपके प्राप्ति हो जाए है, जिन्होंने सर्वोत्तम रूप में गौर सुंदर के चरण में अपने को समर्पित कर चुके हैं। जब तक गौर सुंदर के चरण में समर्पित नहीं करें, वो ऐसे उन्नत ब्रजभाव प्राप्ति करना संभव नहीं है। हम नहीं करें। स्वयं चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज करें, शुक्ला जी पढ़ लेना, हिंदी पढ़ लेना, उसमें लिखा है महाप्रभु स्वयं करे अमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दिते। ये कलियुग है। इस कलियुग में वही सचिनंदन गौर हरि कह रहे हैं, वही कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के आए। ये अमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य देते। समझ में आ रही कि नहीं? इस कलियुग में वो ब्रज प्रेम कौन प्रदान करेंगे? सचिनंदन गौर हरि। कृष्ण भी नहीं देंगे। बोले कृष्ण दिया, बोले कहां दिया? केवल ब्रज में दिया, ब्रज के बाहर नहीं है। वो भी ब्रज के किसको दिया है? ब्रज के वृक्ष लता आदि उनको दिया
है? ब्रज के बाहर बिल्कुल नहीं। कृष्ण जो प्रेम, ब्रज प्रेम दिया है, वो ब्रज के अंदर, ब्रज की, जैसे आपने बहुत सुंदर उत्सव मनाया घर में, बुलाया किसको आप बताओ? अपने मित्रों के बुलाया है, अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, दान दक्षिणा भी दिया, जो कुछ किया। किंतु और एक व्यक्ति उत्सव किया, सबको बुलाया, बुलाया नहीं किसी को भी, जो सुन करके आ गए, आहूत और अवाहूत है, ऐसे भी लोगों के लिए उसकी कहा जाता है अति उदार। कृष्ण उदार है, ठीक है? यार चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या कहा? अति उदार, अति उदार। एक उदार होता है और एक उदार होता है, एक वदान्य होता है और एक महावदान्य। कृष्ण के लिए क्या कहा गया? वदान्य कहा गया। और चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या बोला? नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। इस कलियुग में वो प्रेम जो है भाई कृष्ण प्रदान नहीं करेंगे। कुछ भी बोले, सुनने में थोड़ा कुटुट लगेगा, बात कष्ट होगा, किंतु इसमें कह रहे हैं स्वयं महाप्रभु कर रहे, हम नहीं करें। स्वयं महाप्रभु कह रहे अमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य देते। इस कलियुग में ब्रज प्रेम कौन देंगे? शशिनंदन गौर हरि है। आज चैतन्य महाप्रभु ब्रज के अंदर, ब्रज के बाहर सबके प्रेम दिया है ना। अवतारे विचार न करिला इन दिस इनकार्नेशन ऑफ गौर समय, गौर अवतार। ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट हु इज क्वालिफाइड और हु इज अनक्वालिफाइड। जारे देखे तारे ध्यान प्रेम बिलाया, जिसके लिए रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की महावदन्यता की वर्णन करते हुए क्या लिख रहे हैं? बोलो। अनार्वित चरिंग चिरात करुण अवतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नतोज्ज्वल रसम शभक्ति श्रियम हरि पुरुष सुंदर दुदि कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। यही तो है रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के लिए कह रहे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते और कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। इस कलियुग में कृपा करके प्रकट हुए हैं। दापर युग में कौन आए थे? कृष्ण है। और दापर के अंत के बाद स्वयं कृष्ण नित्य धाम में चले गए। कृष्ण जिस समय से नित्य धाम में चले गए उस दिन से कौन सा युग प्रकट हुआ? कलियुग है। ऐसे कलियुग आने के साथ कलि के धर्म आ जाता है। भाई देखो, सच बतो, जो नेता राजा जो सिंहासन में बैठते हैं और उनके उसी प्रकार तो लोग आते हैं ना। आएगा कि नहीं आएगा? मानो आपको राजा बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, तो आप अपने व्यक्ति को बैठाओगे नहीं बैठोगे? माने उसके उसी प्रकार योग्यता के अनुसार उनको वो ही आसन दे हुआ है। भाई राजनीति है कि नहीं है? बात ऐसे ही है कि नहीं ना? जिसको अपने जो विरोधी लोग के अपने दे दोगे क्या? नहीं दोगे। भाई कलियुग, संग कलियुग आ गया और कली महाराज कहने लगे भाई मेरा तो राज्य है। और कलियुग में उनकी भी तो परिकर सब आ गए है। दूतम पान स्त्रिय सुना जत्र धर्म चतुर्विदा। ये कली महाराज की परिकर है कि नहीं है? क्या कहा? दूतम माने जुआ, गैम्बलिंग, पानम समस्त प्रकार के सुरापान, मद्यपान से लेकर एक भी कर रहे इंटॉक्सिकेशन जिसको होता है, इंटॉक्सिकेशन। दूतम पानम, स्त्रिया अवैध स्त्री संग, इलीगल सेक्स। और सुना माने
जीव हिंसा, किलिंग द एनिमल्स, सब कली महाराज के क्या हो गए, सारे परिकर ही सब है? सब फल फूल रहे हैं। है? आजकल सब फल फूल रहे हैं। अरे भाई कली काल है ना भाई, तो जिसको है? जैसे राजा होगा उसके परिकर तो ऐसी होनी चाहिए ना, तो राजत्व कैसे करेगा? जो राज सिंहासन में बैठेंगे, प्रेसिडेंट बने कि प्रधानमंत्री बने, वो तो उसी प्रकार लोगों के लेंगे, नहीं लेंगे? है? किंतु है उसके तो मिनिस्ट्री में ले जाएगा, लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बताओ, नहीं तो विरोध करेगा। है? तो कली महाराज के सारे क्या हुए, सब परिकर है। किंतु भगवान ने क्या की, स्वयं कृष्ण स्वधाम पो गते, कृष्ण जब नित्य धाम में चले गए, कई जीवों के ऐसे दुख देख करके भगवान की हृदय द्रवीभूत हो गया। मैं तो दापर जी के अंत में मैं तो आया, छोड़ करके सब आ गया, और जीवों की ऐसी कली की प्रारंभ हुई है। ऐसे कली जीवों की उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान किस रूप में प्रकट हुए? अरे वो तो बाद में आएगा, आप बताओ। भागवत करे, भागवत धर्म के रूप, भागवत के रूप में प्रकट हुए, भागवत रूपी सूर्य के प्रकट किया। क्या बोला? इसलिए कलियुग के सूर्य के क्या नाम है? भागवत। भागवत अर्क, अर्क माने सूर्य, भागवत रूपी अर्क के जो है माने सूर्य की मानो प्रकट किया है। आज जिसकी तेज के प्रभाव से कली भी दूर हो जाता है, दूर खड़ी हो जाती है। इसलिए कलियुग में ये भागवत छोड़ करके और कोई ग्रंथ पढ़े, आपके अधिक लाभ नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य की ही आश्रय करना पड़ेगा, है? भागवत और सूर्य है। और फिर ये भागवत के जानने के लिए, उसके अनुभव करने के लिए फिर स्वयं कृष्ण गौर सुंदर के रूप में ही प्रकट हुए हैं। है? बहुत सुंदर सब कथाएं हमारे आचार्य पद गौर सुंदर के चरण में जब तक आश्रय नहीं करे, ये सर्वोत्तम भाव को प्राप्ति कर नहीं पाएंगे। अच्छा कहो, यदि गौर सुंदर तो जब महाप्रभु आज से करी 550 साल पहले प्रकट हुए थे, अभी क्या करें? कृष्ण कब आए थे? 5000 साल पहले कृष्ण चले गए, फिर भागवत प्रकट हुए, क्योंकि यहां पर कह रहे हैं भागवत रूपी और सूर्य को प्रकट किया। किंतु भागवत रूपी सूर्य की कैसे हम अनुभव कैसे करेंगे? उसके अनुभव कैसे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, वही कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए, और यही भागवत की कथा को जगत में प्रकट कराया। किंतु अभी जी दिखे चैतन्य महाप्रभु 550 साल हो गए, वो भी तो चले गए, तो उस भाव को हम कैसे प्राप्ति करेंगे? कहेंगे गौर प्रेम रसार नभी से तरंगे जेबा डूबे से राधा माधव अंतरंग। गौर सुंदर के निजजन कहीं मिल जाए आपको, गौर सुंदर तो नहीं मिलेगा तो चले गए, है? यदि के चले गए, कहां चले गए? बोले नहीं गए। महाप्रभु स्वयं कहे ये मैं इस कलियुग में अंत तक मैं रहूंगा। किस रूप में? 3 रूप में, याद रखना कि क्या क्या 3 रूप? नाम विग्रह स्वरूप। स्वयं महाप्रभु कहने लगे, अपने मां सूची माता के बोले, मां मैं कलियुग के अंत तक मैं 3 स्वरूप में सदा सर्वदा रहूं, नाम के रूप में, विग्रह और अपने स्वरूप। नाम विग्रह स्वरूप कीर्तिनेर कबू नहीं भेद। नाम विग्रह स्वरूप और स्पेशली नाम के रूप में ही मैं सदा सर्वदा रहूंगा।
नाम गौर सुन, गौर नाम, इसलिए गौर सुंदर के चरण में अब समर्पित होना पड़ेगा। है पर ये गौर सुंदर तो कहां मिले हैं? इसलिए कह रहे हैं गौर प्रेमो रसार नवे से तरंगे जीवा डुबे से राधा माधव अंतरंग है। गौर सुंदर के चरण में आप समर्पित हो जाओ, और गौर सुंदर के चरण में समर्पित होने के लिए गौर जन के आश्रय लेना पड़ेगा। है गौर सुंदर के जन जो है उनके चरण में आश्रय लेना पड़ेगा। है प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए थोड़ी आपको उनके साथ जो पीए जो है उनसे तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, तब तो प्रधानमंत्री के साथ मिलोगे कि। तो उसी प्रकार जो है गौरजन है, गौर सुंदर के जन के चरण में अपने को समर्पित करना पड़ेगा, तब गौर सुंदर की कृपा हमें प्राप्ति होगी। गौर सुंदर के नित्य जन कौन है? हमारे गुरु वर्ग कहा जाता है। ऐसे रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के अत्यंत प्रियजन गौर है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के बाद जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी है, कृष्णदास कबीरा, नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, ये गुरु परंपरा के साथ में हमको आना पड़ेगा। यदि वास्तव में किसी को गौर सुंदर के प्रेम को प्राप्ति करना है, राधा गोविंद के सर्वोत्तम प्रेम को प्राप्ति करना है, तो ऐसे गुरु परंपरा के आना पड़ेगा। जहां तहां मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करने से नहीं होगा भाई, कुछ भी कर दो आप, एक दिन पश्चाताप करोगे। बहुत लोग गुरु परंपरा के छोड़ करके चले जाते हैं। बोला तुम्हारी गुरु परंपरा में तो ये तुम्हारी क्या बोलते हैं गुरु परंपरा नहीं है, क्यों भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद है, और उनके ऊपर ब्लेम लगाते रहते, किंतु समझ नहीं पाएंगे। ये कहते हैं गुरु परंपरा जानो भालो मते, अच्छी तरह से गुरु परंपरा के बारे में समझने के लिए प्रयास करें। जहां तहां मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करने से नहीं होता है, गुरु परंपरा के अनुसार लेना पड़ेगा। इसलिए इस समस्त बहुत विचार दिया गया, यदि किसी को यदि ऐसे सर्वोत्तम प्रेम को प्राप्ति करना है तो इस समस्त विचार को ग्रहण करना पड़ता है, और नहीं तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। किंतु उसमें करने भी कुछ नहीं होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, वो जो दाना चुन गई पछताए, हाँ आप बताओ, हाँ पछताए क्या होते हैं, चिड़िया जब चुन गई खेत। कृषक ने खेत जोता, आज जोत करके है और उसमें पानी भी डाला, तो फिर इसके बाद क्या कि बीज डाल दिया है, किंतु 2-4 दिन इतने सूर्य के तेज ज्यादा हो गया, सारे सूख गया। अभी तो मानो बीज अंकुरित नहीं हुआ, बीज ऊपर पड़ा हुआ है? और ऐसे करते 1-2 महीने हो गया, और इस समय सारे पक्षी आकर के क्या करे, सारे बीज को खा गया। और फिर 2 महीने के बाद बारिश हुई, होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो बीज ही है ही नहीं। इसलिए कहते हैं, इसलिए जो आप बता रहे हैं क्या बोले, अब पछताए क्या होगा बताओ, कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है ये गुरु परंपरा के बारे में अच्छी तरह से आप समझ करके भजन करें, तब आगे जाओगे आप, हाँ नहीं तो बस कुछ नहीं मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहार ही जय। इसलिए हम तो यही बोलने के जा रहे था जी, इसलिए स्तुति आदि जो कर रहे हैं, भीष्म पितामह जो गोपी भाव के स्तुति आदि कर रहे हैं,
उस गोपी भाव को प्राप्ति करने के लिए ये हमें चैतन्य गौर सुंदर गौर जन के निकट आना पड़ेगा, है। इसलिए कहते हैं गुरु परंपरा जानो भालो मते, अच्छे तरह से गुरु परंपरा के बारे में आप जाने। ये तो लाभ कुछ नहीं होगा, इधर घूमे उधार घूमे, है। हम तो कहते हैं गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी जो साक्षात जो है रमन मंजरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके संग आज तक भी सेवा कुंज में जाए, मैं गुरु रस साहब के सुनाता हूं, आज तक भी सेवा कुंज में जाए, काल भी चले जाए, आज भी चले जाए, वो सेवा कुंज के पुजारी आपको जरूर बताएंगे, है। 8 और 9 चलो, है परिक्रमा के समय ब्रजमंडल पर कहां जा रही हो, बैठे सब 2 मिनट खत्म कर देता हूं। हमें गुरुदेव की महिमा सुनो, है। ये सब लोग आप जानते हो, तथापि जो है जो जानते नहीं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, और जानते हो वो भी सुने अच्छी तरह से गुरुदेव की महिमा, है। हम जो गुरुदेव की कार्य रमन मंजरी, ये हमारे लिए नहीं कर रहा हूं, ये साक्षात राधा रानी कैसे प्रकट किया इसके बारे में सुनिए। आज तो इसलिए कर रहे हो, आज आप ही अब चले जाओ कहां, सेवा कुंज में, है। सेवा कुंज में जाओ, उसके पुजारी, अभी तो वो पुजारी जो है आपके जरूर श्री गुरुदेव की महिमा, नारायण गोस्वामी महाराज की महिमा वो बताएंगे, है। 2009 8 की 9 की बात है, परिक्रमा चल, ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहे थे। उस समय गुरुदेव जो है साक्षात रूप में विराजमान थे गोपीनाथ भवन में, गुरुदेव के जो जहां पर विराजमान थे। 11:30 बजे दोपहर के समय जो है सेवा कुंज के जो पुजारी आए, कुछ प्रसाद लेकर के आए। उस समय गुरुदेव अपने भोजन आदि करके विश्राम में गए, जस्ट कपल सेकंड पहली मानो, है। गुरुदेव अपने विश्राम के लिए दरवाजा बंद कर दिए, है। और ठीक उस समय पुजारी आ गए। पुजारी आकर के बोले मैं महाराज के दर्शन करना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं माधव महाराज जी जो है, ब्रह्मा भी आ जाए खोलेंगे नहीं, जो नियम है, विशेष करके गुरुदेव के लिए उतना ही वो सख्त जो है नियम बना देते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा गुरुदेव प्रसाद के बाद रेस्ट करेंगे, किसी के साथ वार्तालाप ना करें। उस समय गुरुदेव की जो है हार्ट की थोड़ा ये चल रहा था, है? उस समय बोले उन्होंने पूरा माधव महाराज जी बोले ये मैं महाराज के साथ मिलना चाहता हूं, मैं सेवा कुंज की पुजारी हूं। उन्हें बोला आप बताओ, थोड़ा पैसा ले लो, 500 रुपया लो। बोले पैसा नहीं लेंगे, मैं प्रसाद लेकर के आया। भाई पुजारी तो होता ही है, उनके तो काम ही यही है, प्रसाद लेता हूं, प्रसाद देंगे और पैसा चाहिए। बोले प्रसाद दो, आप पैसा। बोले नहीं, आज तो मैं पैसा नहीं लूंगा, प्रसाद दे जाऊंगा। महाराज जी के हाथ में साइन। और माधव महाराज जी बोले स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए, दरवाजा तो नहीं ऊपर, गुरुदेव दर्शन नहीं देंगे आज। बोले शाम को आ जाओ, 4 बजे आ जाओ। देखो पुजारी बेचारा बैठे बैठे चले गए। फिर ठीक 4 बजे वो पुजारी आए, वही प्रसाद लेकर के आए, और ठीक उसी समय गुरुदेव दरवाजा खोले, ठीक 4 बजे 4 PM। गुरुदेव जब आए तो पुजारी गुरुदेव के हाथ में वो प्रसाद लेकर गए, और कहने लगे, वो पुजारी स्वयं कहने लगे आप जाओ सेवा कुंज में, अभी तो बताएंगे। उन्हें कहने लगे देखो
स्वयं राधा जी आज मुझे साक्षात रूप में सपने में आए और बोले, देखो पुजारी, ये हमारे जो प्रसाद जो है, इस प्रसाद को तुम अपने हाथ से गोपीनाथ भवन में, नारायण महाराज वो मेरा अत्यंत जो प्रिय सखी है, उनके हाथ में तुम देकर क्या है। हम लोग उस समय तो गुरुदेव की शायद तो ऐसे बैठे हुए थे, 4 बज गए ना, सब दरबार के चौकारी होते, गुरुदेव के आंखों से आंसू की धारा इतने बोले छलछलाने लगी। प्रसाद देखो, पुजारी इतने ही तो बताया जे वो मेरा राधा रानी संग कहने लगी, जे वो मेरा साक्षात मेरा से रमन मंजरी इंगित। और गुरुदेव उस प्रसाद को लिया, है सिर पर लगा, थोड़ी सी प्रसाद गुरुदेव ग्रहण किया और उस प्रसाद को जो है सबको गुरुदेव बांटते। हाँ देखो, हम इसलिए कह रहे हैं भाई, हो सकता है आप लोग ने और महाजनों की, गुरुदेव गुरुवर्ग की भी कथा भी सुने हैं, किंतु ये साक्षात रूप में श्री गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज, ये साक्षात रमन मंजरी है, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। ऐसे गुरु परंपरा की प्राप्ति आप लोगों ने जो किया, जिन लोगों ने अंश दिया है, वो कितने सौभाग्यवान है। और ऐसे गुरुदेव की परंपरा के छोड़ करके कहीं और दूसरी चले जाए, मैं कहता हूं उनके भांति दुर्भागा संसार में नहीं है। क्या बोला? ऐसे गुरुदेव के छोड़ करके, ऐसे गुरु परंपरा के छोड़ करके कहीं चले जाए, उनके क्या प्राप्ति होगा है। इसलिए श्री गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज की महिमा कितने उन्नत है। इसलिए हम एक कीर्तन करते, यदि नारायण नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तक के। यदि गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज जगत में प्रकट नहीं होते, ऐसे राधा जी के सर्वोत्तम भाव है, मदनाक्ष महाभाव के जगत में कौन प्रकट कराते है। गुरुदेव की महिमा इतना है, न भूतो न भविष्य। इधर तक भी मैं साक्षात रूप में देखा, ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जितने बड़े बड़े सन्यासी थे, वो जब मथुरा में आते थे, श्री गुरुदेव की महिमा कीर्तन करते थे। बड़े नारायण महाराज ये साक्षात राधा रानी की नित्य सखी है, ऐसे बता, जिसके नाम मैं बताता हूं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की शिष्य है, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज है। सभा विश्वान नंदिनी करके रोते थे, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा हम लोग के साथ करते थे। वो स्वयं कहते थे ये श्री नारायण गोस्वामी महाराज ये साक्षात राधा रानी की नित्य मंजरी सखी है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, ऐसे गुरु परंपरा है, इनको छोड़ करके आप कहीं भी चले जाओ, एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा? घूम धाम करके आना ही पड़ेगा है, आने से आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गुरु परंपरा और कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं है। इसलिए श्री गुरुदेव की परंपरा जो है, ये के बारे में मैं क्या बताऊं है। इसलिए गुरुदेव की चरण आश्रय करके रहो है। बहुत लोग दूसरी संप्रदाय में चले जाते हैं, उनकी महिमा सुन करके है, कहते हैं जो अरे गौड़िया मठ में इनकी गुरु परंपरा नहीं है, छोड़ करके 10 साल 20 साल के बाद छोड़ करके जा रहे हैं। हम जाओ, कहाँ जाओगे? भक्ति वेदांत साईं महाराज कहते हैं
जो सदगुरु जो मंत्र देते हैं वो एक क्या बोलते हैं, मछली पकड़ने के लिए एक होता है ना, क्या बोलते हैं, बीट जो होता है, कांटे होते हैं, उसमें लगा दिया और मछली जब खा लिया उसके अंदर में तो जाएगा, और कहाँ जाएगा, घूम फिरा करके ही आएगा वो है। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहने लगे, बोले गुरु एक होता है, सदगुरु एक होता है। कैसे? सबसे बड़ा जो है फिशरमैन है। जैसे बड़े माछ को बड़े मछली को पकड़ लिए क्या करते हैं, वो हुक में लगा देते हैं और वो सोचते हैं, वो तो पता चल जाता है ये कितने बड़ी मछली है। तो मछली जब खा लेता है उसमें डोर क्या करते हैं, डोर समझते हो? नहीं, डोर को छोड़ देते हैं, एक साथ में उठाते नहीं है, नहीं तो डोर को तोड़ कर भाग जाए। वो क्या करते हैं, डोर को और हिल देता और चले जाओ, और उसमें वो क्या करते हैं, वो पोखर में वो घूमता फुरता रहता है, किंतु उसके हुक तो लगा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? समझ में आ रही कि नहीं? यू अंडरस्टैंड हाउ टू गो? जो उसी पोखर में वो क्या करेगा, घूमता रहेगा, और घूमते घूमते जब थक जाएगा तो वो फिशरमैन क्या करेगा, उसके फिर धीरे धीरे खींच लेते हैं। बोले यही है गुरु वर्ग है। तुम जहां जहां पर भी जाओ, जिस लोगों ने ऐसे गुरु परंपरा की प्राप्ति किया है, इसलिए नारायण गोस्वामी गुरु पार्ग की अनुगत्य में आ जाओ है। हम इसलिए कह रहे हैं ये गुरु वर्ग गुरुदेव की ऐसी महिमा न भूतो न भविष्य है। ठीक है, और जितने भी आचार्य जो है गुरु वर्ग है सबको मैं प्रणाम करता हूं, किंतु श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की कथा, उनकी जो महिमा न भूतो न। जय श्री गुरुदेव की जय, जय श्री राम है। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। मेरो आधार मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो आधार मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। बोलो हमारा धन राधे 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 राधे। हमारा धन मदन राधे 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 राधे। मदन राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हेलो श्री गुरुदेव की जय 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 जय। बहुत सुंदर। जय श्री गुरुदेव की जय।
की जय। वैष्णववृंद की जय, सामग्र वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम आची आनंद की जय। जय शुक्ल परिवार की जय। शुक्ल ने शुक्ला। महाप्रसाद हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर, वाह। Does anybody और सब want ठीक है? Hari Nam? If they want mantra, if they want neck beads, please don't be